तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 8 के साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, सजीव सृष्टियों सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। तो इस चैप्टर में हम माइक्रोब्स को क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। एंड यस, माय नेम इज़ नागेन सरोज एंड यू आर वॉचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल गीता एकेडमी। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम आके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा बायोडायवर्सिटी एंड नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें जरूरत क्यों पड़ी क्लासिफिकेशन करने की? हमने लास्ट ईयर देखा कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे सजीव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने जियोग्राफिकल रीजन या तो अपने फूड न्यूट्रिशन मतलब अपने खाने के तरीके और जो डिफेंस करने का तरीका होता है उसके हिसाब से अपने आप को अपने माहौल में ढाल लेते हैं, मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हमने देखा कि लास्ट के अगर हम देखें कि 2011 के कैलकुलेशन के हिसाब से हमें पता चला था कि हमारे इन्वायरमेंट में अर्थ पे हमारे 87 मिलियन स्पीशीज है माइक्रोब्स की, या हम बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो उनके बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में उन्हें बांटना पड़ेगा, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखना पड़ेगा। और उनको रखें कैसे? उनकी कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस होंगे, उस हिसाब से हम उनको अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे, अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। तो किस तरह के किस ग्रुप में रख सकते हैं वो आइए हम देखते हैं हमारे एक साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया था। तो आइए देखते हैं जो हमारे इकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटकर, जिनका नाम है रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटकर। उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने का जो तरीका बताया था, उन्होंने उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। वो 5 कैटेगरी क्या है आइए हम देखते हैं। तो आइए पहला देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की जटिलता में क्या डिफरेंस होता है। जैसे पहला हमारा होगा प्रोकैरियोट्स, दूसरा हमारा होगा यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होता है वो हम देख चुके हैं, यूकैरियोट्स क्या होता है वो भी हम देख चुके हैं। आदि केंद्रीय और द्विस्थ केंद्र की हिंदी में कहते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सजीवों के जटिलता होगी, सजीवों के प्रकार की जो जटिलता होगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा हमारा, पहला हमारा होगा यूनिसेलुलर और दूसरा हमारा क्या होगा मल्टीसेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर क्या होता है, जो एक कोश की जो एक सेल से बने होते हैं। मल्टीसेलुलर हमारा क्या होता है, जो एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब हिंदी में उसे कहते हैं पोषण का प्रकार। वो किस तरह से उनके खाने का तरीका होता है, उस तरह से उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि पहला हमारा प्लांट जो होता है ऑटोट्रॉप्स होता है, क्योंकि वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। इसी में दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है फंगाई, जिसे कवक कहते हैं हिंदी में, वो क्या होता है सैप्रोफाइटिक्स। सैप्रोफाइटिक्स का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब सड़ी गली चीजें या मरी हुई चीजें से वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। और जो थर्ड हमारा पॉइंट होता है वो एनिमल या जिसे कहते हैं एनिमल्स। एनिमल्स क्या करते हैं, हेटेरोटॉपिक्स होते हैं। ओके, वो अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। और उसके बाद जो हमारा है लाइफ स्टाइल, उनकी जीवन शैली क्या होती है। तो लाइफ स्टाइल में क्या होता है, प्लांट क्या होते हैं हमारे, प्लांट हमारे होते हैं प्रोड्यूसर। ओके, मतलब वो पैदा करते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं कंज्यूमर, वो प्लांट से लेके अपना पेट भरते हैं, वो हमारे कंज्यूमर होते हैं। और जो हमारा थर्ड टाइप होता है फंगाई, फंगाई क्या होते हैं हमारे डिकम्पोजर, मतलब उन सबको सड़ाने का काम करते हैं, उनसे ही वो अपना न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब करते हैं। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वंशावली संबंध, इसमें क्या होता है, जो हमारे प्रोकैरियोटिक वाले होते हैं वो यूकैरियोटिक में चेंज होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो यूकैरियोटिक सेल में चेंज हो जाता है। पहले बहुत समय पहले सिर्फ जो प्रोकैरियोटिक सेल थे वही पाए जाते थे, मतलब एक कोश की सजीव ही पाए जाते थे। फिर बाद में बहुत साल जब डेवलपमेंट हुआ तब हमारे जाके यूकैरियोटिक सेल मिले, मतलब मल्टीसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म बने। ओके, उसी तरह हमारे यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर में कन्वर्जन होता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में होता है और उसके बाद हमारा क्या होता है यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर में होता है। तो इस 5 टाइप के हिसाब से जो साइंटिस्ट हमारे थे, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट जो थे व्हिटकर, उन्होंने इस 5 टाइप से उसे कैटेगरी या क्लासिफाई किया। ओके, तो आइए हम कुछ इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। जैसे इन पास्ट में आपके बुक में दिया हुआ है, देखते हैं, इस फोटो पे ध्यान दीजिए।
तो इन हिस्ट्री हम देख सकते हैं जो हमारे कार्ल लिनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1735 में लिविंग वर्ल्ड को जो हमारा उसे 2 भागों में डिवाइड किया, लिविंग किंगडम को। तो उसमें हमारा एक था वेजिटेबलिया और दूसरा था हमारा एनिमिलिया, मतलब वनस्पति जगत और प्राणी जगत। फिर उसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट थे हैकल ने 1866 में क्या किया, उसे 3 किंगडम में बांटा, जो कि पहला किंगडम हमारा था प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमिलिया। ओके, तो इन 1925 में क्या हुआ, हमारे चार्टन क्रिएटेड 2 ग्रुप्स, उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप डिवाइड किया, जो कि पहला था हमारा प्रोकैरियोट्स, दूसरा था हमारा ईकैरियोट्स। फिर उसके बाद जो हमारे कॉपलैंड थे जो कि 1938 में आए, उन्होंने क्या किया, उसे 4 भागों में मतलब 4 किंगडम में डिवाइड कर दिया। और हमारा पहला किंगडम क्या था, मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमिलिया। ओके, ये हमारे हिस्ट्री की बातें थी जो जिन साइंटिस्ट ने किंगडम्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। ओके, तो आइए देखते हैं हम 1 बाय 1 हर एक किंगडम के बारे में, हर एक जगत के बारे में देखते हैं। तो जो पहला किंगडम हमारा है वो किंगडम मोनेरा है। तो किंगडम मोनेरा में क्या क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम समझ लेते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू कि किंगडम मोनेरा कहाँ होते हैं, कैसे पाए जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कर्ड लीजिए या बटर मिल्क ले लीजिए, मतलब दही ले लीजिए, और उसको क्या करिए, थोड़े से पानी में डाइल्यूट कर लीजिए और उसको मिला लीजिए। अब क्या करना है, आपको उसमें से 1 ड्रॉप निकालना है और 1 ड्रॉप को निकाल के कवर स्लिप पे रखना है, मतलब स्लाइड पे रखना है। जैसे आप ब्लड ग्रुप चेक कराना चाहते हो तो एक स्लाइड होता है इस तरह का ऐसा, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, 1 ड्रॉप रखना है, उसके ऊपर से एक आपको कवर स्लिप रख देना है। अब उसको क्या करना है, अंडर माइक्रोस्कोप में लेके जाके आपको उसको चेक करना है। तो हम जब अंडर हाईली माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे तो हाईली हमें उसमें दिखेगा कि छोटे छोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर मूविंग करते हुए दिखेंगे। तो जो छोटे छोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं वो किसके हैं, वो हमारे एक बैक्टीरिया के हैं जिसका नाम होता है लैक्टोबाइसिली। क्या नाम होता है, लैक्टोबाइसिली बैक्टीरिया। और वो हमारे किसमें पाए जाते हैं, कर्ड में। नॉर्मली हमारे लिए हमारे हेल्थ के लिए अच्छे ही होते हैं। तो ये जो होते हैं तो इनके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड ग्रीन एंड ब्लू एल्गाई आर इंक्लूड इन मोनेरा। ओके, तो हम देखते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक में हम देखेंगे, पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या है, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर। मोनेरा किंगडम में पाए जाने वाले सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर, मतलब उनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होंगे। सारे के सारे सजीव क्या होंगे, एक कोश की होंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा है, दे मे बी ऑटोट्रॉफिक्स एंड हेटेरोट्रॉफिक्स। तो जो भी हमारे मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे वो ऑटोट्रॉफिक्स भी हो सकते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद तैयार करके खाते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट, तो वो ऑटोट्रॉफिक्स भी हो सकते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक्स भी हो सकते हैं, मतलब जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वो हमारे हेटेरोट्रॉफिक्स में आते हैं। इसे स्वयंपोषी कहते हैं, इसे परपोषी कहते हैं। स्वयंपोषी हमारे प्लांट आते हैं और परपोषी हमारे एनिमल्स या हम आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है, दे आर प्रोकैरियोटिक, मतलब ये क्या होता है, हमारे प्रोकैरियोटिक आदि केंद्र की सेल विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल, मतलब ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म मोनेरा में पाए जाएंगे उनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा और इनके पास न्यूक्लियस अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब बिफोर, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। इनके पास एक डिफाइंड मतलब पूरा न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, और इनके अंदर क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म फ्रॉम किंगडम मोनेरा के हैं ऑर्गेनिज्म हैं। इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि कोलोस्ट्रीडियम टिटनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ट्रैप्टोलियम पैलिडम, उसके बाद हमारा लेजिनोला न्यूमोनी है। नीचे आप देखेंगे तो कोलोस्ट्रीडियम बोटन्यूलम्स है। तो आप ये सारे बैक्टीरिया हमारे किस में आते हैं, ये हमारे किंगडम मोनेरा में आते हैं। ओके, तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट किंगडम की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमें करना क्या है, एक पॉन्ड से थोड़ा सा 1 ड्रॉप वाटर लेना है, जो पॉन्ड्स के पानी होते हैं उसको लेना है, उसको क्या करना है, हमें कवर स्लिप पे रखना है, स्लाइड पे रखना है। स्लाइड पे रखने के बाद 1 बूंद उस पर जब हम वाटर गिराएंगे तो उसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे। उसके बाद उसे हम क्या करेंगे, लो माइक्रोस्कोप में लेके जाएंगे, हाईली जो जिसमें हम ज़्यादा बड़ा देख सकते हैं उसमें लेके जाएंगे और देखेंगे उसमें, तो हमें दिखेगा कि कुछ उसमें अनडिफाइंड स्ट्रक्चर, जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा अनडिफाइंड होगा, वो अलग तरह से हमें दिखेगा। तो हम उसे देख सकते हैं, वो जो स्ट्रक्चर दिखेंगे हमें वो हमारे किसके कैटेगरी के होते हैं, वो हमारे प्रोटिस्टा ग्रुप के होते हैं। तो उसमें होता क्या है,
हम देखते हैं उसके एग्जांपल देखेंगे। आपको मैं स्क्रीन पे डायग्राम भी शो कर दूंगा, आप उस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक समझ के हम देखते हैं। तो पहला जो रहेगा हमारा, देखिए प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल। जो प्रोटिस्टा होता है वो भी सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर होता है। ऑर्गेनिज्म विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसमें होता है हमारा, यूकैरियोट्स में, ठीक है। यूकैरियोट्स में हमारा क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इट मींस प्रोटिस्टा वाले जो कैटेगरी के यूनिसेलुलर होंगे वो हमारे यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे, मतलब इनमें जो सेल्स पाया जाएगा वो यूकैरियोट सेल पाया जाएगा। आदि केंद्र, सॉरी, जिसे दृश्य केंद्र की कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इनमें सिंगल सेल होगा। दूसरा क्या कहता है, दे हैव अ सीडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और बिप लाइक फ्लैगेला फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन उनके प्रचलन के लिए, उनके चलने के लिए उनके पास क्या होगा, सीडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया होगी और बिप जिसे कहते हैं, तो वो फ्लैगेला होंगे उनके पास, जो जिसकी वजह से वो अपने आप को मूव करा सकेंगे, अपना लोकोमोशन करा सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उसी तरह हमारा देखो थर्ड पॉइंट जो हमारा उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, पहला तो आउटोट्रॉप्स में होता है। आउटोट्रॉप्स का एग्जांपल होगा यूग्लेना, वॉल्वॉक्स, कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो आउटोट्रॉप्स के होंगे, प्लांट वाले पार्ट होंगे, तो उसमें यूग्लेना, वॉल्वॉक्स और ये जो कि क्या करते हैं, कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट। आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, ओके। उसके बाद हेट्रोट्रॉप्स क्या होंगे, हेट्रोट्रॉप्स मतलब होता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, आउटोट्रॉप्स मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं और वो हमारे होते हैं प्लांट। तो एग्जांपल देखते हैं जो हमारे हेट्रोट्रॉप्स के हैं, वो होते हैं अमीबा और दूसरा पैरामीशियम। ये दोनों ही यूनिसेलुलर होते हैं। अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, आप ऐसे कैसे भी ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं। आपको इस डायग्राम में शो करेगा, मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम के सजीवों के नाम दिए हुए हैं, जिसमें है वॉल्वॉक्स, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ये प्रोटिस्टा के किंगडम से आते हैं। उसमें होता क्या है, ये जो अमीबा समझ लीजिए, ये अपना खाना जहाँ खाते हैं वहीं उसको पचा भी लेते हैं, मतलब वो खाने के ऊपर जाके ऊपर उसके बैठ जाते हैं, वो अपने किसी भी पार्ट से उसको उस खाने को खा सकते हैं, ओके। तो और यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे आपको 2 किंगडम के बारे में बताया है। आप अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर हमारा छोटा ही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा अगले किंगडम के ऊपर होगा और हम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के अलग पार्ट के बारे में देखेंगे, जिसमें हमारा प्रोटोजोआ आएगा और भी बहुत सारे टाइप्स हैं वो देखेंगे हम। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो आते ही सबसे पहले आपको पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।